11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मूल मंत्र एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के अनुसार आज आयुष विभाग फतेहाबाद के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. प्रवीण शर्मा जी के निर्देशानुसार जिला योग समन्वयक डॉ. अजीत कुमार जी व जिला योग विशेषज्ञ डॉ. अंबिका पांटा जी के आदेशानुसार तीसरे दिन योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। ये प्रशिक्षण शिविर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जांडवाला बागड़ में आयोजित हुआ। इस प्रोटोकॉल में विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमान मेवा सिंह जी और विद्यालय के सभी अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। योग सहायक संदीप भारतीय और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन संदीप कुमार द्वारा सभी को योग प्रोटोकॉल अभ्यास करवाया गया। कार्यक्रम में सभी ने सहभागिता दिखाई और योग दिवस को सफल बनाने का संकल्प लिया। जो पहला जो आसन है वो है भद्रासन। क्या नाम है? भद्रासन में दोनों पांव को ऐसे मिलाएंगे और अपने एड़ियों को पंजों को मिलाते हुए अपने शरीर के पास लेके आएंगे। ठीक है? दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप बनाएंगे, यहां से पकड़ेंगे, अंगूठों को आपस में मिलाएंगे और गर्दन को, सीने को और आपकी कमर को सीधा करेंगे। नजदीक लेके आओ और बिल्कुल एक स्थिरता अपने शरीर के अंदर महसूस करो। ये आसन आपके शरीर को कोशिश करनी है 2-3 मिनट आपको शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपने श्वास को, अपने ध्यान को अपने पैरों की एड़ियों की तरफ लेके आएंगे। एड़ियों मन ही मन में रखना है, देखना नहीं है। एड़ियों की तरफ अंदर की आंखें खोल के रखनी है, बाहर की आंखें बंद रखनी है। ध्यान को अपने एड़ियों की तरफ, एड़ियों को ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल स्थिर कर देंगे, बिल्कुल ढीला। कोई काम नहीं लेना है किसी शरीर के अंग से। पंजे को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे और जो आपके शरीर का तनाव है, खिंचाव है, दर्द है, किसी भी प्रकार का आपके शरीर में विकार है, उस विकार को पंजों की बल बाहर निकल रहा है, जैसे ही श्वास बाहर निकल रहा है तो वो तनाव, वो दर्द, वो महर्षि कपिल कहते हैं कि कुत्रापि को सुखी ना। इस संसार में कोई किसी प्रकार से सुखी नहीं है। तो सुख का अगर अनुभव करना है तो आपको अध्यात्म में योग का सहारा लेना पड़ेगा। एड़ियों पंजों पे पूरा ध्यान, सांस आ रहा है, जा रहा है। ध्यान को टखने की ओर लेके आएंगे, पैर के टखने की ओर, टखने को ढीला छोड़ेंगे, टखने से घुटने की ओर, घुटने में ध्यान, घुटने को धीरे धीरे ढीला छोड़ेंगे। कोई काम नहीं लेना है घुटने से। जंघाओं पर श्वास आ रहा है, जा रहा है, जंघाओं पर ध्यान। पेट को ढीला छोड़ेंगे, धीरे धीरे अपने ध्यान को शरीर के ऊपर की ओर लेके आना है। पेट को ढीला, पेट से छाती की ओर, छाती से कंधों की ओर, कंधों को ढीला छोड़ देंगे। किसी प्रकार का कोई आपके कंधों में दर्द नहीं है। कंधों से हाथ की ओर लेके आएंगे, अपने भुजाओं की ओर, कोहनी पर, दोनों हाथ की कोहनी को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। हाथ की हथेली को ढीला छोड़ेंगे, हाथ की उंगलियों को बिल्कुल स्थिर कर देना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है। प्रकृति की गोद में आप लेटे हो, परमात्मा की गोद में आप लेटे हो, जहां किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई तनाव आपके शरीर में, बिल्कुल सुख और खुशहाल एक जीवात्मा हो। अपने शरीर के ध्यान को रखते हुए कंठ पे लेके आएंगे, कंठ को ढीला करो। मुंह बंद होना चाहिए सबके। श्वास भरो, लंबी गहरी श्वास, आंखें कोमलता से बंद रखो, आंखें बंद, सांस भरो और छोड़ो। आपके शरीर के अंदर जो भी तनाव है,
दिमाग के अंदर जो भी तनाव, कष्ट, विकार, जो भी पीड़ा है, उस पीड़ा को बाहर निकाल देना है। अब दाएं साइड से आपको घूमना है, पीछे की ओर गर्दन को, पूरा कंधे को ऊपर से पीछे की ओर देखेंगे, कंधे को नहीं हिलाना है, सिर्फ गर्दन का अभ्यास करें। पीछे की ओर दाएं साइड से वापिस सीधे हो जाएंगे। श्वास को निकालते हुए बाएं साइड से सब साथ बोले। बहुत सुंदर, बोलो। एक बार फिर से इसी आसन पीछे अभ्यास को दोबारा करेंगे। थोड़ा दाईं ओर इसमें बोलते हैं कि ओम संगच्छध्वम, ओम संगच्छध्वम, कि हम अपने पूर्वजों की भांति सब एक साथ चलें। बोलेंगे, एक साथ सच बोलें।